नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त है हमारी खास रिपोर्ट का। देश भर में इस वक्त हर तरफ सैफ अली खान पर हुए हमले के चर्चे हैं। इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इस घटना में अब तक जो भी बातें निकल कर आ रही हैं, उनमें से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये मामला जितना साफ नजर आ रहा है, असल में उतना है नहीं। कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मामले को जोड़ रहे हैं। फिलहाल क्या है इस मामले में उठ रहे सवाल, देखिए इस पे हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की दुनिया के एक लौते नवाब पर ऐसा हमला हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। करोड़ों रुपए के मालिक, लाखों रुपए के बॉडीगार्ड, सेफ्टी से लैस घर, सब कुछ धरा का धरा रह गया। चंद मिनटों में एक चोर ने करोड़ों की सुरक्षा घेरे को निस्तो नाबूद कर सैफ अली खान के पैरों तले जमीन खिसका दी। सैफ कुछ समझ पाते उससे पहले ही हाथापाई में चोर ने उन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और फिर जब आँख खुली तो जगह थी मुंबई का लीलावती अस्पताल। लेकिन इस घटना में सब कुछ उतना साफ नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। इस घटना के बाद कई सारे सवाल हैं जो एक आम इंसान के दिमाग में आते हैं। क्या बॉलीवुड में लौट आया है अंडरवर्ल्ड कल्चर? पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में लगातार जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखकर एक बार फिर ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या बॉलीवुड में फिर से अंडरवर्ल्ड कल्चर वापस आ गया है। चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हाल ही में हुई हत्या हो, दिन दहाड़े सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग, या फिर अब सैफ अली खान के घर में घुसकर किया गया हमला। यहाँ तक कि कुछ साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर भी अब तक सवालिया निशान है। आपको बता दें कि सालों पहले टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या अंडरवर्ल्ड के चलते ही हुई थी। ऐसे में अगर ये कल्चर बॉलीवुड में वापस आता है तो ना ही ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है और ना ही देश के लिए। क्या पीएम मोदी से मिलना सैफ को पड़ा भारी? हाल ही में राज कपूर के 100वें जन्म दिवस के मौके पर पूरा कपूर खानदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था। ऐसे में कई सारे विदेशी मीडिया ने ये सवाल भी खड़े किए हैं कि कहीं पीएम मोदी से मिलना तो सैफ को भारी नहीं पड़ गया। दरअसल विदेशी मीडिया इसे मजहब का जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है। देश के मुस्लिमों को मोहरा बनाकर पाकिस्तानी मीडिया ने इस घटना को पूरी तरह से मजहबी उद्देश्य के साथ किया गया एक कृत्य करार दे दिया है। फिलहाल ऐसा होने की संभावनाएं तो बहुत कम ही है, लेकिन पीएम से मिलने के कुछ दिन बाद ही इस घटना का होना कहीं न कहीं सवाल तो खड़े ही करता है। सैफ को ऑटो से अस्पताल क्यों ले जाया गया? जैसा कि बताया जा रहा है कि सैफ को अस्पताल ऑटो से ले जाया गया। उसको लेकर भी लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या सैफ के घर में एक ही गाड़ी है? क्या सैफ के घर पर एक ही ड्राइवर है? क्या उनके घर में और किसी को ड्राइविंग नहीं आती? ऐसे में कई सारे सवाल उनके ऑटो में अस्पताल ले जाए जाने को लेकर भी उठ रहे हैं। क्या ये हमला तैमूर के लिए किया गया था? सैफ पर हुए इस कातिलाना हमले को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हमला सैफ अली खान पर नहीं बल्कि उनके बेटे तैमूर पर किया गया था। और इस बात पर शक इसलिए भी गहरा हो जाता है, सैफ और हमलावर के बीच हाथापाई उनके बच्चों के कमरे में ही हुई थी। बता दें कि जब से सैफ और करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था, तब से ही उसके नाम को लेकर समय समय पर कई विवादित बयान सामने आते रहते हैं। इसीलिए अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि किसी विशेष समुदाय ने कोई मजहबी कारण ढूंढकर ये कदम तो नहीं उठाया। कटघरे में डबल इंजन सरकार की सुरक्षा व्यवस्था। मुंबई में सैफ पर हुए हमले की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है और इस पर राजनीति होना भी लाजमी है। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। तो वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला करते तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें
लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश में इस तरह के प्रसिद्ध अभिनेता सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी। पहली बात यह है कि मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं है। 11वें मंजिल में जाके रात को 2:30 बजे उसके घर कंपार्टमेंट में जाके उस पर हमला कर दे, इसका मतलब है कि मुंबई अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं था। अभिनेता जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो दूसरे लोग कहाँ सुरक्षित है। ये डबल इंजन की सरकार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वहाँ अभिनेता सुरक्षित है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पर कुछ भी बोलने से किनारा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सारा मामला पुलिस आपके सामने ला चुकी है। इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। पोलिसांनी त्या संदर्भातली सगळी माहिती आपल्याला दिलेली आहे। याच्या पाठीमागे कशा प्रकारचा मोटिव्ह असू शकतो हे देखील आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे। कुठून ते आले हे देखील सांगितलेलं आहे। याच्यात पूर्ण कारवाई चालली आहे। हाल ही में हुए घटनाक्रमों को अगर देखा जाए तो सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कटघरे में खड़ी जरूर नजर आती है। चाहे बाबा सिद्दीकी का मामला हो, सलमान खान के घर पर फायरिंग की वजह से बुलेट प्रूफ शीशे लगवा लेना हो, या अब ये मामला, क्या पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और है? किसी भी घटना को जिस तरह प्रस्तुत किया जाता है, हमेशा सच्चाई उसके बिल्कुल उलट होती है। ऐसा ही कुछ अंदाजा लोग इस मामले में भी लगा रहे हैं। लोग इस घटना की तह में जाकर खुद की अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं। अगर उनके अनुसार सोचा जाए तो कोई भी चोर ये जानते हुए कि वो घर किस कदर सुरक्षा से चाक चौबंद है, वहां अकेला क्यों जाएगा और लौटते हुए कैमरे में अपना चेहरा क्यों दिखाएगा। इसके अलावा भी कई सवाल है जो लोगों के जहन में आ रहे हैं। बच्चों के कमरे में क्या कर रहे थे सैफ? लोगों के जहन में ये सवाल भी कहीं न कहीं पैदा होता है कि अगर हमलावर बच्चों के कमरे में पहले से था तो वहां बिना किसी हरकत हुए सैफ अली खान कैसे पहुंच गए, और अगर कोई हरकत ऐसी हुई जिससे लोगों की नींद खुल जाए तो परिवार के किसी अन्य सदस्य की आंख क्यों नहीं खुली? क्यों केवल सैफ अली खान ही उस जगह पहुंचे? मेड के हाथ पर जख्म को लेकर भी कई लोग कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या हमलावर मेड की जान पहचान का था, और अगर किसी पहचान का नहीं था तो उसे घर में एंट्री कैसे मिल गई? क्या हमले से जुड़े हैं कुमार विश्वास के तार? अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले कुमार विश्वास के साथ भी इस घटना के तार जोड़े जा रहे हैं। दरअसल घटना से कुछ दिन पहले ही कुमार विश्वास ने सैफ के बेटे के नाम को लेकर पूरे परिवार पर तंज कसा था। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास ने कुछ दिनों बाद एक कथा वाचन के दौरान अपने बयान को फिर से दोहराया था और ये कहा था कि जब तक ये कल्चर बंद नहीं होता तब तक वो इस तरह के सवाल उठाते रहेंगे। पता है कि टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा। जिन्होंने कुंभ में 5000 नागा साधुओं की हत्याएं की, निरपराध आस्तिकों की हत्याएं की, जिसने खुद तुझके तैमूरी में लिखा कि जब मैं इस मुल्क से गया तो मेरे एक एक गाजी के साथ 30-30 औरतें स्लेव बनकर गई, दास बनकर गई। और आप मुझसे कहते हैं कि मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप मेरे खिलाफ डंडा कर देंगे, आप मुझे धमकी दे देंगे। इस घटना के बाद कुमार विश्वास को भी गिरफ्तार करने की मांग सोशल मीडिया पर लगातार उठ रही है और लोग ये तार भी जोड़ना चाह रहे हैं
कि कुमार विश्वास के बयानों ने किसी को ये हरकत करने के लिए उकसाया होगा। लोग ऐसे कई सारे सवाल उठाकर इस घटना को एक सोची समझी साजिश का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल घटना की हकीकत क्या है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि हमले के पीछे का असल उद्देश्य क्या था। क्या सच में चोरी के इरादे से ही हमलावर घर में घुसा था या वजह कुछ और थी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।